मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 2 जिसका नाम क्या था, लाख की चूड़ियाँ, इसका पार्ट 1 पढ़ा था। उसमें मैंने आपको थोड़ा पाठ समझाया था, लेखक के बारे में बताया था और उस समय की और आज की परिस्थितियों में जो भिन्नता आ गई उसके बारे में बताया था। आज भी हम हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के पार्ट 2 लाख की चूड़ियां पाठ पढ़ेंगे, लेकिन इसका पार्ट 2 है, यानी आगे की कहानी आज हम जानेंगे। लाख की चूड़ियां पाठ के लेखक कौन थे? कामतानाथ, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था। पाठ के लेखक का नाम भी हमें याद रहना जरूरी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, लाख की चूड़ियां। जब लेखक बताते हैं कि जब वो गर्मी की छुट्टियां होती थी तो जैसे सब बच्चे अपनी नानी के यहाँ जाते हैं, लेखक को भी अपने मामा के यहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था। तो लेखक को क्यों अच्छा लगता था? लेखक के मामा के गांव में एक बदलू नाम का मनिहारा था जो लाख की चूड़ियां बनाया करता था। बचे हुए रंग बिरंगी चूड़ियां बनाता था, तो बचा हुआ जो लाख होता था उसकी गोलियां बना बना के वो लेखक को दे देता था। तो रंग बिरंगी गोलियां हर बच्चे के मन को अच्छी लगती है, तो लेखक को कोई चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। लेखक जाते उसके पास बैठ के कुछ देर बात करके आते थे। तो वैसे तो मामा का गांव होने के कारण मामा कहना चाहिए था बदलू को, लेकिन सारे बच्चे चाचा कहते थे, तो लेखक भी उन्हें चाचा कहा करते थे। तो थोड़ी कहानी मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताई, आगे की कहानी आज हम जानेंगे। कि हमने वहां छोड़ा था कि बदलू था वो स्वभाव का बहुत ही सीधा व्यक्ति था, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था, लेकिन शादी ब्याह जब होते थे वैसे चाहे कोई उससे फ्री में चूड़ियां ले जाए तो पैसे भी नहीं मांगता था, लेकिन अगर शादी ब्याह की बात होती है तो वो एकदम बिखर जाता था कि फिर तो उसकी मन मांगी मुंह मांगी उसे कीमत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो मानता था कि शगुन का जोड़ा होता है वो ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता। तो वो सारी कसर निकाल लेता था, अपने लिए अच्छे कपड़े, पत्नी के लिए कपड़े, अनाज वगैरह सब कुछ लेता था। अब हम इससे आगे की कहानी जानेंगे। अब लेखक अपने मामा के गांव हर छुट्टियों में आते थे, लेकिन क्या हुआ, 2-4 साल से लेखक अपने मामा के गांव नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि उनके पिताजी का तबादला किसी अन्य शहर में हो गया था। फिर एक बार लेखक थोड़े बड़े हो गए थे, लाख की चूड़ियों का कोई ज्यादा शौक भी नहीं था, भूल गए थे लाख की चूड़ियों के बारे में। तो लेखक अपने मामा के गांव आते हैं। आकर देखा काफी कुछ बदला हुआ था। जब वो आते हैं देखते हैं, उन्हें बदलू का तो कोई ध्यान ही नहीं होता। औरतों के हाथ में देखते हैं कि लाख की चूड़ियों की जगह सबके हाथों में कांच की चूड़ियां हैं। और पर लेखक फिर अपने घर मामा के घर चले गए। जब वो मामा के घर गए थे तो उन्होंने सोचा पता नहीं अब इस गांव में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ है कि सभी स्त्रियों के हाथों में लाख की चूड़ी की जगह कांच की चूड़ियों ने स्थान ले लिया। तो उसे बदलू का ध्यान तो कब आया, जब एक दिन बरसात का मौसम था और लेखक के मामा की लड़की, जो छोटी लड़की थी, वो बारिश की कीचड़ के कारण फिसलकर आंगन में गिर गई। और गिरी तो उसने क्या, कांच की चूड़ियां पहन रखी थी, गिरते ही वो कांच की चूड़ी टूट गई और उसके हाथ में चुभ गई, जिस कारण उसके हाथ में काफी खून बहने लगा। तभी लेखक को अचानक बदलू की का स्मरण हो उठा कि वो कांच की चूड़ियां ज्यादा नाजुक होती है, जल्दी टूट गई, उसके लग गई। अगले दिन लेखक उठते हैं और वह बदलू के घर की तरफ चले जाते हैं। वहां पर जाकर देखा तो बदलू थोड़े वृद्ध अवस्था में हो गए थे और खाट पर लेटे हुए थे। लेखक ने जाकर उन्हें नमस्ते किया, काका नमस्ते, पहचाना क्या? पहले तो लेखक ऐसे देखते रहे, फिर वो उसे पहचान गए और उठकर बैठ गए। फिर लेखक ने पूछा आपने मुझे पहचाना? तो कुछ देर सोच के फिर बोले हाँ लल्ला, क्योंकि लेखक उन्हें बताया था ना कि बदलू उन्हें लल्ला कहकर बुलाया करते थे कि हाँ लल्ला। फिर वो उससे हाल चाल पूछने लगते हैं कि काफी टाइम हो गया, बहुत दिनों बाद आए हो, और शहर में कैसा है, शहर में क्या ये है वो है, वो अक्सर उनसे पूछा करते थे, वही बातें पूछी।
तो जब लेखक बताते थे कि शहर में जो औरतें होती हैं वो तो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, तब बदलू हंस जाते हैं कि शहर की जो औरतें होती हैं उनकी कलाइयाँ बहुत ही नाजुक होती हैं, लाख की चूड़ियों का वजन वो सहन नहीं कर सकती, इसलिए वो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। तो बाती बातों में लेखक पूछते हैं कि काका अब गाँव आपने चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ बनाना बंद कर दिया क्या? गांव की सभी स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियाँ हैं। तो बदलू बताता है कि अब गांव में भी जो लाख की चूड़ियाँ मैंने बनाना बंद कर दिया, क्योंकि सभी औरतें मशीन से बनी हुई कांच की चूड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं, कि पहले से तो अब काफी बदलाव आ चुका है। लेखक ने बाती बातों में पूछा, लेखक जब छोटे थे तो बदलू के यहाँ एक गाय थी, तो लेखक को बदलू गाय के दूध से मलाई उतार कर दिया करते थे। तो उन्होंने पूछा, काका गाय थी वो कहाँ है? तो बदलू ने कहा कि चारा पानी की परेशानी होने के कारण उन्होंने गाय को बेच दिया। और फिर उन्होंने पूछा, बचपन में उनके घर जाते थे तो वो खूब आम भी खा के आते थे। तो लेखक ने फिर बाती बातों में पूछा कि काका अब आम की फसल कैसी हो रही है? तो बदलू ने बताया कि आम की फसल खूब अच्छे से हो रही है, खूब आम होते हैं, खूब बिकते हैं। तो वो अपनी बेटी को आवाज़ लगाते हैं कि रज्जो लल्ला आया है, उसके लिए आम लेकर आओ। तो उसकी बेटी जो थी वो खूब सारे आम एक डलिया में, एक टोकरी में भरकर लेकर आती है। तो लेखक कहते, अरे काका ये तो बहुत सारे आम हैं, मैं इतने आम भला कैसे खा सकता हूँ? तो लेखक बोलते हैं, अरे हंस के बोलते हैं, अरे लल्ला तुम्हारी उम्र पे तो मैं इसके 4 गुना आम खा लिया करता था। तुम शहर वालों का तो खाने का तरीका ही अलग है, तुम तो थोड़ा सा खाते हो, उसे पचा ही नहीं सकते। फिर वो बदलू कहता है कि रज्जो इसमें से लल्ला को तुम 4-5 आम, सिंदूरी आम जो कि मीठी फसल के होते हैं, तो कि इसको छांट के 4-5 आम दो। रज्जो ने 4-5 आम छांटे और अपनी दोनों हाथों की उसमें लेकर और लेखक की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी लेखक की जो नजरें थी रज्जो के हाथों पर गई। उसने जो लाल कलर का चूड़ा पहना हुआ था उसके हाथों में बहुत फब रहा था, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। तो बदलू लेखक की नजरों को देखकर भाप गया कि ये क्या पूछना चाहता है। तो बदलू ने कहा कि यह जोड़ा मैंने लास्ट जमींदार की बेटी की शादी में बनाया था। जमींदार इसके मुझे 10 आने पैसे दे रहा था, बहुत कम पैसे दे रहा था, इसलिए मैंने उसे देने से मना कर दिया। और उसके बाद मैंने लाख की चूड़ियाँ बनाना भी बंद कर दिया, क्योंकि अब कोई कीमत ही नहीं देता है उसकी, तो मैं मेहनत भी क्यों करूं। तो लेखक वो आम लेकर और वहां से चल देते हैं और वो यही सोचते हैं कि चाहे समय कैसा भी रहा हो, समय चाहे कैसा भी रहा हो। लेखक ने आम लिए, आम खाकर थोड़ी देर बाद वहां से चल दिए और उन्हें प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो कि आसानी से टूट सके, मतलब उसका व्यक्तित्व मजबूत था। तो लेखक बदलू ने हार मानने से अच्छा उस काम को ही करना छोड़ दिया। तो बच्चों, लाख की चूड़ियाँ कहानी आपको समझ में आई होगी। तो इस पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं, मैं आपको उनके अर्थ बता देती हूँ। अर्थ समझें और अपनी कॉपी में इनको लिखें और इससे अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शब्द पहला क्या है? पहला है पगड़ी। पगड़ी क्या होती है आप लोग जानते भी है, देखी भी होगी, लेकिन पगड़ी का चलो मैं अर्थ बताती हूँ। सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा, देखा है ना, जो बुजुर्ग होते हैं वो बांधना पसंद करते हैं और शादी ब्याह में तो अक्सर सभी बांध लेते हैं। इसी प्रकार मर्रम पट्टी, मर्रम पट्टी का अर्थ जख्म का इलाज या घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना, उसको क्या कहा जाता है? मरहम पट्टी। इसी प्रकार मचिया,
मचिया, जैसे पाठ में आया था ना कि बदलू मचिया पर बैठकर काम करता था। मचिया एक तरह से ये मानो छोटा स्टूल जैसे बोलते हैं ना अपन, वो होता है, लेकिन स्टूल जैसा नहीं होता। ये क्या है, बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट। खाट अगर आप लोगों ने देखी है तो खाट का छोटा रूप होता है। अब वो मचिया काम में ना लेकर हम लोग स्टूल काम में लिया करते हैं। इसी प्रकार चौथा है मुखातिब। मुखातिब का अर्थ है देखकर बात करना। पांचवा है डलिया। डलिया होता है बांस का बना एक छोटा पात्र। और फबना, फबना होता है सजना या शोभा देना। तो इस पाठ के सभी बच्चे जो शब्दार्थ है अपनी कॉपी में करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर करने के लिए आप लोग अगला वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।